नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 विज्ञान चैप्टर 4 परमाणु की संरचना मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। अध्याय समीक्षा। पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम एवं अविभाजन कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर 3 अपरमाणु कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन यह धन आवेशित कण होता है जो परमाणु के नाभिक भीतरी भाग में रहता है। यह तत्व के सभी रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। परमाणु में प्रोटॉन के घटने या बढ़ने से उसके रासायनिक गुणधर्म भी बदल जाते हैं। न्यूट्रॉन परमाणु यह ऋण आवेशित कण है जो नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न और निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन परमाणु की नाभिक में उपस्थित बिना आवेश वाला कण है जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन को यन से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। उदासीन परमाणु सामान्य कोई भी परमाणु उदासीन होता है क्योंकि परमाणु में धन प्रोटॉनों की संख्या ऋण इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। यही कारण है कि किसी भी परमाणु पर नेट आवेश शून्य होता है और परमाणु उदासीन होते हैं। केनॉल किरणें विसर्जन नलिका के एनोड से निकलने वाले धन आवेशित कणों की धारा हैं। जब बहुत ही कम दाब पर गैस में से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है। नाभिकीय की खोज रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु का धन आवेशित भाग नाभिकीय होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। परमाणु के नाभिक की चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगने के लिए विभिन्न एवं निश्चित कक्षाएं होती हैं। इन्हें कोश सेल भी कहते हैं। इन्हीं कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। किसी परमाणु के विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉनों के विकिरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी परमाणु के वाहतम कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को योगफल को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो बराबर होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केनाल किरणें क्या है? उत्तर, केनाल किरणें विसर्जन नलिका के एनोड से निकलने वाले आवेशित विकिरणों की धारा है। जब बहुत ही कम दाब पर गैस में से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है। इनकी खोज गोल्डस्टीन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं? उत्तर, जब किसी परमाणु में धन आवेश और ऋण आवेश बराबर हो तो परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, इसलिए इस पर कोई आवेश नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह धसे रहते हैं। चूंकि इस मॉडल के अनुसार ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है? उत्तर, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में धनावेशित
अपरमाणु कण प्रोटॉन विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 3, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। उत्तर, कक्ष यन n बराबर 4, कक्ष यम n बराबर 3, कक्ष यल n बराबर 2, कक्ष के n बराबर 1, नाभिक केंद्र बीच में। चित्र। क्वेश्चन नंबर 4, क्या अल्फा कणों का परिकरण प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पत्ती से संभव होगा? उत्तर, यदि सोने की बजाय अन्य किसी धातु को सोने की पत्ती जितना यदि पतली चादर बनाई जा सकती है तो परिणाम सोने जैसा ही आ सकते हैं, परंतु सोने जितना आधारवर्धन धातु कोई दूसरा नहीं जिनकी इतनी पतली चादर बनाई जा सके। क्वेश्चन नंबर 1, परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखें। उत्तर, परमाणु के 3 अपरमाणु कण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन ई, ये ऋण आवेशित कण होते हैं। नंबर 2, प्रोटॉन पी प्लस, ये धन आवेशित कण होते हैं। नंबर 3, न्यूट्रॉन एन, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? उत्तर, हीलियम का द्रव्यमान बराबर 4U, प्रोटॉन की संख्या बराबर 2, परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, 4 बराबर 2 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2, अतः हीलियम में 2 न्यूट्रॉन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। उत्तर, कार्बन का इलेक्ट्रॉन वितरण 2, 4, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक वितरण 2, 8, 1। क्वेश्चन नंबर 2, अलग किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? उत्तर, यदि किसी परमाणु का K और L कोष भरा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 + 8 बराबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 1, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संख्या संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे? उत्तर, नंबर 1, क्लोरीन की परमाणु संख्या बराबर 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर 2, 8, 7, अतः बाह्य कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 - 7 बराबर 1 है, अतः संयोजकता 1 है। नंबर 2, सल्फर का परमाणु संख्या बराबर 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर 2, 8, 6, अतः बाह्य कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 - 6 बराबर 2 है, अतः संयोजकता 2 है। नंबर 3, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर 2, 8, 2, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, अतः संयोजकता 2 है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब को ए परमाणु की परमाणु संख्या क्या है? बी परमाणु की क्या आवेश है? उत्तर, ए परमाणु की परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर 8, अतः परमाणु संख्या 8 है। बी परमाणु का आवेश 0 है क्योंकि धन आवेशित प्रोटॉन की संख्या बराबर 8 और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, अतः विद्युत रूप से परमाणु उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, सारणी 4.1 की सहायता से ऑक्सीजन का सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। उत्तर, ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर 8 + 8 बराबर 16, अतः ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16 है। सल्फर का द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर 16 + 16 बराबर 32, अतः सल्फर का परमाणु द्रव्यमान बराबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 1, चित्र H, D और T के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों को सारणीबद्ध कीजिए। उत्तर, नंबर 1, समस्थानिकों के नाम, संकेत चिन्ह, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नंबर 1, प्रोटियम
संकेत चिन्ह H, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0। नंबर 2, ड्यूट्रॉल समस्थानी के नाम। संकेत चिन्ह D, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1। नंबर 3, समस्थानिकों के नाम। टाइटन संकेत चिन्ह T, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 2। क्वेश्चन नंबर 2, समस्थानिक और समभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। उत्तर, कार्बन के 2 समस्थानिकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नंबर 1, 12 6 C, परमाणु संख्या बराबर 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास -2 6। नंबर 2, 14 कार्बन 6, परमाणु संख्या बराबर 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4। समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहता है। समभारिक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नंबर 1, 40 20 Ca, परमाणु संख्या बराबर 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2। नंबर 2, Ar आर्गन 18 40, परमाणु संख्या बराबर 18, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8। समभारिक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न होता है। अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। उत्तर, गुण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। संकेत, -1 इलेक्ट्रॉन, +1 प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन। द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान 9.108 गुणे 10⁻31 kg होता है। प्रोटॉन, इसका द्रव्यमान -1.67 गुणे 10⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन, इसका द्रव्यमान 1.67 गुणे 10⁻27 kg होता है। आवेश, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इकाई ऋण आवेश होता है। -1.62 गुणे 10⁻19 C होता है। प्रोटॉन का इकाई धन आवेश होता है +1.6 गुणे 10⁻19 C होता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन उदयुक्त उदासीन होता है, अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, जे टॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। उत्तर, टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या तो हो गई, परंतु इस मॉडल के द्वारा दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को समझाया नहीं जा सका। क्वेश्चन नंबर 3, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। उत्तर, रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर वर्तुलाकार चक्कर लगाते और ऊर्जा संचय करते रहते हैं। यदि ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए नाभिक से टकरा जाएंगे, जिससे परमाणु अस्तित्व हो जाएगा। वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल परमाणु को अस्थिति बनाता है, जबकि परमाणु स्थायी होता है। नंबर 4, बोर की परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। उत्तर, नील्स बोर अपने परमाणु मॉडल की निम्न अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। नंबर 2, अवधारणाएं प्रस्तुत की। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। नंबर 2, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। चित्र, कक्ष n बराबर 4, कक्ष m n बराबर 3, कक्ष l n बराबर 2, कक्ष k n बराबर 1, नाभिक। क्वेश्चन नंबर 5, इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडल की तुलना कीजिए। उत्तर, नंबर 1, जे टॉमसन का परमाणु मॉडल।
टॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो तरबूज की तरह था। उन्होंने इसके लिए निम्न मॉडल प्रस्तावित किया। नंबर 1, परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। नंबर 2, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण के समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। नंबर 2, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में धनावेशित भाग उसके केंद्र में है, जिसे नाभिक कहा जाता है। इस नाभिक में परमाणु का समस्त द्रव्यमान स्थित है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थित रिक्त स्थान में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में अत्यंत कम या उपेक्षणीय है, ठीक वैसे ही जैसे एक बड़े से मैदान के बीच में रखा फुटबॉल। नंबर 3, बोर का परमाणु मॉडल। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6, पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन विकिरण के नियम को लिखिए। उत्तर, किसी भी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है तो सूत्र 2n² के द्वारा ज्ञात किया जाता है, जहां n इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। अतः इस सूत्र से परमाणु के विभिन्न कक्षाओं k, l, m और n में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निम्न होगी। प्रथम k कक्षा में 2 × 1² बराबर 2। द्वितीय l कक्ष में 2 × 2² बराबर 8। तृतीय कक्ष m कक्ष में 2 × 3 का स्क्वायर बराबर 18। चतुर्थ n कक्ष में 2 × 4 का स्क्वायर बराबर 32। कक्ष 5 कक्ष k में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कक्ष l में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कक्ष m में अधिकतम 8 या 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कक्ष n में अधिकतम 8, 18 या 32 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। उत्तर, किसी परमाणु के वाहकत्म कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, जिससे वह परमाणु अंतिम कक्षा में अपना अष्टक पूरा कर सके। जैसे सिलिकॉन में परमाणु संख्या 14 है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 14। इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2, 8, 4। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 है, अतः सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता 4 है। नंबर 2, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6। वह वाहकत्म कक्षा में इलेक्ट्रॉन 6 है, अतः यह सिर्फ 8 - 6 बराबर 2 ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, अर्थात इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हैं, अतः इसकी संयोजकता 2 है। क्वेश्चन नंबर 8, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। परमाणु संख्या, द्रव्यमान, समस्थानिक और समभारिक समस्थानिकों के कोई 2 उपयोग लिखिए। उत्तर, 1, परमाणु संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु की परमाणु संख्या कहलाती है, अर्थात परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। नंबर 2, द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या की कुल योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, अर्थात द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। नंबर 3, समस्थानिक किसी तत्व के वह परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, वह परमाणु उस तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक
हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। क्लोरीन के समस्थानिक, क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737। नंबर 4, समभारी, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो, वह परमाणु समभारी कहलाते हैं, जैसे AR 1840 और CA 2040। नंबर 2, KR 3686 और SR 3886। नंबर 5, समस्थानिकों के उपयोग। नंबर 1, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी के ईंधन के रूप में किया जाता है। नंबर 2, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, घेघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, एन के पूरी तरह से भरे हुए के व यल कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए। उत्तर, सर्वप्रथम सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा KLm, K2L8 M1। अब Na प्लस सोडियम धनात्मक तत्व बनाएगा जब सोडियम अपने अंतिम कक्ष यम में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे। इलेक्ट्रॉन त्यागने से धनायन बनता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऋणायन बनता है। जब सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो इसका यम कोष विलुप्त हो जाता है और यह अपने निकट उत्कृष्ट गैस के विन्यास को प्राप्त करता है और Na बनाता है, जैसे Kl, K2L8। चूंकि कोष K अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन धारण कर सकता है और कोष L अधिकतम 8 धारण कर सकता है, अतः Na प्लस में K व L कोष भरे हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिकों Br 35 79 कोष्टक में 49.7% तथा 3581 Br 50.3% के रूप में है तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। उत्तर, ब्रोमीन परमाणु के 2 समस्थानिकों Br 35 79 कोष्टक में 49.7% कोष्टक क्लोज तथा Br 3581 कोष्टक में 50.3% है। ब्रोमीन का औसत परमाणु द्रव्यमान 79 गुणे 49.7/100 प्लस 81 गुणे 50.3/100 बराबर कोष्टक में 3926.3/100 प्लस 4074.3/100 बराबर 39.263 प्लस 40.743 बराबर 80.006 U। क्वेश्चन नंबर 11, एक तत्व यक्स का परमाणु द्रव्यमान 16.2 U है तो किसी नमूने में समस्थानिक यक्स 816 और यक्स 818 का प्रतिशत क्या होगा। उत्तर, माना नमूने में यक्स 816 का प्रतिशत P है तो नमूने यक्स 818 में प्रतिशत होगा बराबर कोष्टक में 100 माइनस P। अब तत्व यक्स का औसत द्रव्यमान बराबर कोष्टक में 16 गुणे P/100 प्लस 18 गुणे 100 माइनस P/100 कोष्टक क्लोज। 16.2 बराबर 16 P/100 प्लस 1800 माइनस 18 P/100। 16.2 बराबर 1800 माइनस 18 P प्लस 16 P/100। 16.2 बराबर 1800 माइनस 2 P/100। 1620 बराबर 1800 माइनस 2 P। 2 P बराबर 1800 माइनस 1620। 2 P बराबर 180। P बराबर 180/2 बराबर 90%। अब तत्व यक्स 816 में 90% है तो तत्व 818 यक्स में 100 माइनस 90 बराबर 10% है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि तत्व का Z बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी।
तत्व का नाम भी लिखिए। उत्तर, तत्व का Z बराबर 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 1, अतः यह तत्व अपने वाहतम कक्षा में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। अतः इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता 1 है, इसलिए इसकी संयोजकता भी 1 ही होगा। यह तत्व लिथियम Li है। क्वेश्चन नंबर 13, दो परमाणु स्पीसीज के केंद्रकों का संगठक नीचे दिए गया है। प्रोटॉन XY, प्रोटॉन 6 X6 Y6, न्यूट्रॉन X6 Y8। X और Y की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों स्पीसीज में क्या संबंध है? उत्तर, तत्व X का द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर 6 + 6 = 12U। अब तत्व Y का द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर 6 + 8 = 14U। अब 6 12 X और 6 14 Y है। यहाँ हम देखते हैं कि तत्व X और Y में परमाणु संख्या तो समान है, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, अतः X और Y समस्थानिक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित वाक्यों में गलत के लिए F और सही के लिए T लिखें। ए J टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियस होते हैं। बी, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह धनावेशित होता है। सी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 12,000 गुणा होता है। डी, आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है, इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। उत्तर, ए F, B F, C T, D F। क्वेश्चन नंबर 15, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? ए, परमाणु केंद्रक, बी, इलेक्ट्रॉन, सी, प्रोटॉन, डी, न्यूट्रॉन। उत्तर, ए, परमाणु केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 16, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। ए, समान भौतिक गुण, बी, भिन्न रासायनिक गुण, सी, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, डी, भिन्न परमाणु संख्या। उत्तर, सी, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। क्वेश्चन नंबर 14, Cl आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ए 16, बी 8, सी 17, डी 18। उत्तर, बी 8 18। क्वेश्चन नंबर 18, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है? ए 2 8, बी 8 2 1, सी 2 1 8, डी 2 8 1। उत्तर, 2 8 1। 4 अंक के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, संयोजकता क्या है, इसे कैसे ज्ञात किया जाता है, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, परमाणु के वाहतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व का संयोजन शक्ति का संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व का संयोजकता उसके वाहतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि वाहतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 और 4 हो तो उनकी संयोजकता क्रमशः 1 2 3 और 4 होगी। यदि वाहतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 7 और 8 हो तो उनकी संयोजकता क्रमशः 3 2 1 और 0 होगी। प्रश्न नंबर 2, परमाणु के उस अनावेशित कण का नाम बताएं जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। उत्तर, न्यूट्रॉन। प्रश्न नंबर 3, अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा हो तो उस परमाणु में नंबर 1 इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? नंबर 2 उस तत्व का नाम लिखें। नंबर 3 जिस किसी भी तत्व के वाहतम कोष भरा हो तो उस तत्व की प्रकृति क्या होगी? उत्तर, नंबर 1 इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 + 8 = 10 होगी। नंबर 2 नियान। नंबर 3
जिस किसी भी तत्व के वाहतम कोश भरा हो तो वह तत्व अक्रिय गैस होता है, वह किसी परमाणु से साझेदारी नहीं करता। प्रश्न नंबर 4, समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग लिखें। उत्तर, समस्थानिकों के उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। नंबर 1, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। नंबर 2, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, घेगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, रदरफोर्ड के प्रयोगों के आधार पर परमाणु का नाभिकीय मॉडल में क्या लक्षण थे? उत्तर, रदरफोर्ड के प्रयोगों के आधार पर परमाणु का नाभिकीय मॉडल के निम्नलिखित लक्षण थे। नंबर 1, परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। नंबर 2, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। नंबर 3, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नंबर 4, नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में काफ़ी कम होता है। नंबर 5, परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 6, परमाणु केंद्रक या नाभिक की खोज किसने और कैसे की? उत्तर, परमाणु केंद्रक की खोज रदरफोर्ड ने की। उन्होंने तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पतली पत्ती पर लटकाया गया। उसके परिणाम से पता चला कि परमाणु में अधिकांश भाग खाली हैं, जहां से अल्फा कण बिना टकराए पत्ती से सीधे निकल गए, परंतु कुछ अल्फा कण पत्ती के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। जहां से यह कण विक्षेपित हुए थे, दरअसल वह परमाणु का नाभिक अर्थात केंद्रक था। इस प्रकार रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। टॉमसन की परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। उत्तर, टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो तरबूज की तरह था। इन्होंने इसके लिए निम्न मॉडल प्रस्तावित किया। नंबर 1, परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे होते हैं। नंबर 2, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम के समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। प्रश्न नंबर 8, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया उनके अनुसार नंबर 1, परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खाली है क्योंकि अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पत्ती के बाहर निकल जाते हैं। नंबर 2, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु के धन आवेशित भाग बहुत कम होता है। नंबर 3, यह धन आवेशित भाग परमाणु का नाभिकीय होता है। नंबर 4, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रश्न नंबर 9, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखिए। उत्तर, रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर वर्तुलाकार चक्कर लगाते और ऊर्जा क्षय करते रहते हैं। यदि ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए नाभिक से टकरा जाएगा, जिससे परमाणु स्थिति हो जाएगा। वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल परमाणु को स्थिर बनाता है, जबकि परमाणु स्थायी होता है। प्रश्न नंबर 10, नील्स बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। उत्तर, नील्स बोर अपने परमाणु मॉडल की निम्न अवधारणाएं प्रस्तुत की। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षा कहते हैं। नंबर 2, जब इलेक्ट्रॉन इस विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।